हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का जर्नल एंट्री और साथ में एक क्वेश्चन बनाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोग एसएलएम मेथड और डीबीएम मेथड से किस प्रकार से दोनों में अंतर होता है, किस प्रकार से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, ये हमने बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन। और आपको बता दें कि इस क्लास को देखने से पहले आप जरूर लेक्चर 1 को देखेंगे। लेक्चर 1 को देखने से ये फायदा होगा कि वहां पर डेप्रिसिएशन का मीनिंग आपको समझ में आएगा कि डेप्रिसिएशन लगता क्यों है, होता क्यों है ना, कारण क्या है, इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ में आएगा, चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आखिरी चैप्टर में करना क्या होता है। और साथ में दोनों मेथड्स भी समझ में आ जाएगा कि एसएलएम मेथड और डीबीएम मेथड में अंतर क्या होता है। वैसे एसएलएम मेथड एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, जहां पर डेप्रिसिएशन आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट से ही हर एक साल चलता चला जाएगा। जबकि डीबीएम मेथड में क्या होता है कि हर एक साल जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो अलग अलग होते जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री बताने वाले हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीका से बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका से कैसे इसका जर्नल एंट्री को 8 एंट्री जो होता है कैसे इसका बनता है, और एक क्वेश्चन भी बताएंगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है जो कि 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाकी क्लास में भी जो है सब जगह पर कैटेगरी इसका बना हुआ है, कहीं तो इसको 5 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। तो खैर हम लोग को वो चीज ना ध्यान में रखना, हमको ये देखना है कि क्वेश्चन जो है इसका बनता कैसे। बाकी जिस लेवल में जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसे वहां पर आपको बना देनी है, ठीक है। तो पहला इसका अगर बात करें कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री नंबर 1 क्या बनेगा, तो अपने ही से इवेंट बनाएंगे, अपना से इवेंट बनाएंगे और साथ में अपना से ही एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहला अगर इवेंट की बात करें तो पहला इवेंट क्या बनेगा, मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहला इवेंट जो है वह कि यदि कोई कंपनी की तरफ से एक एसेट अगर परचेस किया जाएगा तो क्या होगा, बी। चलिए बताइए, 4 परचेज ऑफ एसेट्स। यदि हम एसेट परचेस करते हैं तो क्या एंट्री होगा, हमारे पास एसेट्स आ रहा, ठीक है, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यदि हम लोग ने नगद परचेस किया है, ठीक है, कैश यदि परचेस किया है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। यदि हम एसेट नगद नहीं खरीद कर उधारी खरीदते, किसी व्यक्ति से खरीदते, तो उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम दे देंगे या फिर वेंडर का नाम दे देंगे, ठीक है। अगर नहीं नाम होगा तो वेंडर का यूज करेंगे, नाम होगा राम मोहन सोहन, तो यहाँ पर राम मोहन सोहन का यूज करेंगे, ठीक है। नंबर 2, अच्छा नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग लगाकर इसी चीज को आप लिख देंगे। नंबर 2 क्या होगा, कभी क्या होता है कि जब आप एसेट को परचेज करेंगे तो एसेट परचेज करने के साथ, यानी आप जो क्वेश्चन पढ़े होंगे, देखे होंगे कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपको वहां पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग 1 लाख का एसेट परचेज किया और साथ में 10,000 एक्सपेंसेस भी किया इस एसेट के ऊपर, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, तो टोटल जो कॉस्ट होता है 1,10,000 हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये एसेट में ही इंक्लूड किया जाता है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को, ठीक है। तो एंट्री में क्या बनेगा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस का सेम बनेगा, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ एंट्री अलग से बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फॉर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, तो एंट्री बनेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये 2 एंट्री बनेगा। अब क्या बनेगा नंबर 3 एंट्री, इसकी जब एसेट आप परचेस कर लिए तो ये एसेट अब यूज में स्टार्ट हो जाएगा, यूज यानी कंज्यूम करना आप स्टार्ट करेंगे। तो जब यूज में स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा, ह्रास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन लगेगा 4 डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होता है, खर्च होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट ही होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। अब ये देखिए डेप्रिसिएशन अमाउंट को, ये जो खर्च है
अब फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे तो जो भी खर्च होता है उसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। डेप्रिसिएशन को यानी खर्च है और इस खर्च को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर किया जाएगा फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो देखिए डेप्रिसिएशन डेबिट में, यहां से कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, डेप्रिसिएशन यहां पर डेबिट में है, तो अगर ट्रांसफर करेंगे तो डेप्रिसिएशन अब चल जाएगा क्रेडिट में। कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन आप इसी चीज को रिपीट कर देंगे। ठीक है, डेबिट का अमाउंट हो जाएगा, दूसरा क्रेडिट का अमाउंट होगा। टोटल एंट्री कितना बन गया? 4 बन गया। अब देखिए क्या अगला इवेंट बनेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। अब क्या होता है कि एसेट को बेचा जाएगा, एसेट को बेचा जाएगा, विक्रय किया जाएगा, तब एंट्री क्या होगा? तो आप देखिए जब हमने एसेट को परचेस किया था तो एसेट से डेबिट टू कैश, यानी हमारे पास से कैश चला गया था। जब हम एसेट को बेच रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो हमारा कैश डेबिट हो जाएगा। यानी नंबर 5 एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट्स, हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। और 2 यहां पर हम लोग ना कि सेल यूज करेंगे, याद रखना है यहां पर सेल्स यूज नहीं करना है। ठीक है, आपके पास से एसेट्स जा रहा है। ठीक है, यहां पर गुड्स नहीं है ये। ठीक है, अगर गुड्स का यूज रहता तो हम लोग वहां पर सेल का यूज करते, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट से यूज करना है। ठीक है, नंबर 6 एंट्री। अब जब देखिए कभी जब भी आप एसेट को विक्रय करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो पहला सिचुएशन बनाते हैं लॉस का, फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। यदि लॉस होता है तो क्या एंट्री बनेगा? जब भी देखिए हम आपको बोले थे लॉस एज अ एक्सपेंसेस, जब भी लॉस और एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट में होगा। ठीक है, तो लॉस होगा तो डेबिट में करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट। और इसको मैं अभी लेजर में रिलेट करके भी बताऊंगा कि इसका जो एंट्री जर्नल से क्या बनता है, लेजर बनता है, तो कैसे वहां पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और नंबर 7 यदि प्रॉफिट हो जाएगा तो प्रॉफिट देखिए खर्च इनकम एज ए कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या जानते हैं? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम आर क्रेडिट। तो देखिए ऑल एक्सपेंसेस मतलब लॉस, एक्सपेंसेस और लॉस आर डेबिट, ऑल इनकम और प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस है ये, ऐसे लॉस है ये, आप ब्रैकेट में लिखेंगे ये लॉस है तो डेबिट में, प्रॉफिट लॉस लिखा गया, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि प्रॉफिट है ये लॉस है। लॉस यानी प्रॉफिट लॉस जब भी डेबिट में यूज किया जा रहा है इसका मतलब क्या है? वो लॉस है। ठीक है, अब इनकम हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में चल जाएगा। फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो क्या होगा? एसेट डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट एंट्री बनता है जब भी कोई एसेट का यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, डेप्रिशिएट होते जाता है, तो एक लास्ट समय होता है स्क्रैप वैल्यू बच जाता है, और स्क्रैप वैल्यू का कोई ना कोई मूल्य मिल जाता है। यानी कि आप अगर कोई संपत्ति खरीदते, एसेट खरीदते हैं, तो अगर 1 लाख का खरीदते हैं तो उसका डेप्रिशिएट होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लास्ट में जो है उसका स्क्रैप वैल्यू मूल्य मिलता है, यानी आप उसको जीरो नहीं हो जाएगा, आप उसको केजी के रूप में आप उसको बिक्री कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ मूल्य मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर आपके पास मोबाइल अगर 20,000 का मोबाइल है तो आप यूज करते 4 साल 5 साल, पूरा अनयूजफुल हो जाता है, आप उसको यूज करने का लायक नहीं रहता है, फिर भी अगर मोबाइल दुकान में आप जाकर उसको बेचेंगे तो 1,500 रुपये आपको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं वो आपका अमाउंट आ रहा है, वो बचा रहा है आपको पैसा को।
तो लास्ट में अगर वैसे में आप उसको विक्रय करेंगे तो कुछ तो कैश उससे आ रहा है, तो लास्ट में उसका भी एंट्री बनेगा। कोई भी एसेट का कुछ ना कुछ लास्ट में वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मिलता है। तो क्या होगा एंट्री 4, सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, एंट्री क्या बनेगा, यानी कि आपके पास पैसा आ रहा है तो फिर सेम एंट्री बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, और टू एसेट आप बेच करें तो यहाँ पर एसेट्स हो जाएंगे। ये टोटल 8 एंट्री बनता है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पहला एंट्री मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या बनेगा कि जब आप एसेट खरीदेंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। नंबर 2 है कि जब आप उसके ऊपर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस करेंगे तो फिर एंट्री सेम बन जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। फिर इसके ऊपर दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट के ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन। इसके बाद इस डेप्रिसिएशन अमाउंट को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर अब डेबिट था वो चल जाएगा क्रेडिट में चल जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट होगा कि जब आप एसेट को फिर आप बिक्री करेंगे तो आपके पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट हो जाएगा। वहां पर सेल का यूज नहीं करना है, नॉट फॉर गुड्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी एज एसेट्स। नेक्स्ट है कि जब भी आप एसेट को बेचे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट और लॉस होगा, और जब प्रॉफिट और लॉस अधिक होता है तो यानी आप जब एसेट को बेचे हैं तो प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। तो पहला सिचुएशन मैं बनाया हूं लॉस का, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट तो एसेट अकाउंट है, या प्रॉफिट और लॉस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि प्रॉफिट है। जब भी प्रॉफिट लॉस डेबिट में लिखा जा रहा है इसका मतलब वो लॉस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेंसेस है या फिर लॉस है, इज डेबिट है, इट मींस क्या है, वो लॉस है। यदि ये प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में चल जाएगा, लास्ट में स्क्रैप वैल्यू को विक्रय करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ रकम आ जाएगा, तो फिर वही एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट। उम्मीद है कि आप लोग को ये जर्नल एंट्री समझ में आया होगा, और फिर मैं आप लोग को इसी चीज को रिलेट करके अभी क्वेश्चन में आपको लेकर चलता हूँ, वहां पे बताता हूँ। चलिए, बुक साइंस पीपीटी है, बुक्स कोई सा भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। सारा जो लगभग जो बुक है सारा क्वेश्चन जो है सेम रहता है, थोड़ा थोड़ा हर एक क्वेश्चन में चेंजेस रहता है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बनता कैसे, बाकी सारे क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। जहां से भी मन है पहले आप किसी भी एक बुक को उठा लीजिए और पहले कॉन्सेप्ट के आधार पर पहले क्वेश्चन आप बना लीजिए। कॉन्सेप्ट अगर पता हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप उठाएंगे तो निश्चित तौर पर आप उसको बना लेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को जानिए, और कॉन्सेप्ट सारा जगह पर एक होता है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सारा रूल रेगुलेशन एक ही होता है। तो आप पहले रूल को जान लीजिए और उसके बाद जहां से क्वेश्चन जैसे बनाने का मन करता है वैसे आप बनाइए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कहीं पर प्रॉब्लम है, आप इस बुक से भी बनाएंगे तो भी प्रॉब्लम आएगा, अगला बुक से बनाएंगे फिर भी प्रॉब्लम आएगा। तो कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब हम इसमें क्वेश्चन एक बताता हूं, जहां से पहले आपको नॉर्मल एक क्वेश्चन लेकर जाएंगे तो नॉमिकल क्वेश्चन में आएगा। ये चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है, 13 में दिया हुआ है। पहला है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। ठीक है, वहां मैं इसको हटा देता हूं, आप इसको बढ़िया से एक बार पिक कर लीजिए और देख लीजिए। इसको मैं पूरा सा हटा देता हूं। ठीक है, और चलिए इसको हटाते हैं।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से पहला में। वैसे ये हेड बताया हुआ है, आपको क्वेश्चन में देखना है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहाँ पे लिखा हुआ है। करा हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में है, दोनों मोड में हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, ठीक है। करा एक संपत्ति 1,10,000 में क्रय की गई सरल रेखा विधि के अनुसार। सरल रेखा विधि का मतलब हो गया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी आप कह सकते हैं इसको कि हिंदी इंग्लिश में कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा विधि भी इसको कह सकते हैं। ह्रास का प्रावधान करना है। संपत्ति का उपयोगी जीवन 10 वर्ष है, यानी इसका लाइफ ऑफ ईयर 10 साल है, तथा अवशिष्ट मूल्य, अवशिष्ट यानी जो हम बता रहे थे स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। वार्षिक ह्रास की रकम ज्ञात कीजिए तथा प्रथम 3 वर्षों का संपत्ति खाता बनाइए। इंग्लिश में वही बात को लिखा हुआ है, एंड एसेट इज परचेज फॉर 1,10,000, 1,10,000 में खरीदा गया है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी 1,10,000 का एसेट है, डेप्रिसिएशन एनुअली चार्ज करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी एसएलएम मेथड से। आपको बताया गया है एसएलएम और डीबीएम मेथड में क्या अंतर है। नेक्स्ट है द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर, 10 साल तक इसका लाइफ है एसेट का। इसका स्क्रैप वैल्यू है 10,000। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। प्रिपेयर एसेट अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल तक आपको अकाउंट तैयार करना है। यहां पर हम आपको चीजें को लिख देता हूं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले जो एसेट हम लोग परचेज किए हैं वो कितना का। आपको यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, तो परचेज मशीनरी 1, एक मशीन खरीदा गया है और 1,10,000 में खरीदा गया है, नंबर 1। नंबर 2 केस क्या है, लाइफ ऑफ ईयर, लाइफ ऑफ ईयर जो कि 10 ईयर बता रहा है, 10 साल का है। नेक्स्ट है स्क्रैप वैल्यू जो कि है 10,000 है, और हमें जो अकाउंटिंग करना है 3 साल तक अकाउंटिंग करना है, ठीक है, कोई डेट मेंशन नहीं है। अब यहां पर एक चीज कंफ्यूजन क्या बनता है कि डेप्रिसिएशन का कोई रेट नहीं दिया हुआ है। जैसे डेप्रिसिएशन का रेट होता है 10%, 15%, 20% रेट होता है, वो रेट नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि रेट यहाँ पर नहीं दिया रहेगा इस सिचुएशन में। जब भी स्क्रैप वैल्यू दिया हो और जब भी रेट में, जब भी स्क्रैप वैल्यू और जब भी लाइफ ऑफ ईयर मेंशन हो, तो डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि यही इसी से पता चल जाएगा डेप्रिसिएशन, तो वहां पर कोई रेट अमाउंट नहीं दिया रहेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा डेप्रिसिएशन वो देखिए। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है परचेज यानी कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट और माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देंगे लाइफ ऑफ ईयर से। कॉस्ट ऑफ एसेट आप देखिए समझिएगा एग्जांपल से 1,10,000 का आपने एसेट खरीदा, 1,10,000 का आपने एसेट परचेज किया, 10,000 ये लास्ट में इसका वैल्यू मिल गया। जैसे भी हम बताए थे एग्जांपल लिए थे कि आप अगर मोबाइल 20,000 का लिए और लास्ट में अगर उसका 2,000 मूल्य मिल जाता है लास्ट में, तो कुल मिलाकर 18,000 का ही आप कंज्यूम किए। उसी प्रकार से यहाँ पे है कि 1,10,000 का हमने एसेट परचेज किया, लास्ट में स्क्रैप वैल्यू इसका कितना बचता है, कोई भी एसेट होगा तो उसका कूड़ा के भाव में बिकेगा नहीं, बेकार तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो केजी के हिसाब से बिकेगा ही बिकेगा, कूड़ा के हिसाब से बिकेगा, कुछ पैसा तो देकर जाएगा ही जाएगा। तो उसका स्क्रैप वैल्यू कितना मिलता है, 10,000 मिलता है। यानी अगर देखा जाए तो आपने कितना का यूज किया, टोटल 1,00,000 का ही यूज किया, और कितने सालों तक इसका लाइफ चला, यानी कितना साल तक एज अ यूज कर किए हैं, तो 10 साल तक। लाइफ ऑफ ईयर 10 यानी 10 साल तक इसका यूज है। तो बताइए एक साल में आप कितना यूज किए, भागा लगा दिए तो 10,000 का आप यूज किए। ये हर एक साल जो आप यूज किए ना, यही आपका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन अमाउंट हो गया। तो देखिए इस सिचुएशन में है क्यों डेप्रिसिएशन का रेट दिया रहेगा, जब कॉस्ट ऑफ एसेट रहेगा, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ रहेगा और लाइफ ऑफ ईयर दिया रहेगा, तो यहां पर डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब चलिए इसी चीज को हमें
अकाउंट में प्रिपेयर करना है, अकाउंट में इसको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, चलिए। तो पहला बताया था कि आपको डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो हमने डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट किया है। नंबर 2 सिचुएशन बोला कि फर्स्ट 3 ईयर तक अकाउंट तैयार करना है, तो कैसे लेजर अकाउंट मतलब लेजर कैसे तैयार होगा, तो यहाँ पर जिस एसेट का नाम है उसका नाम लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट, ये लेजर का फॉर्मेट होता है। पहला है डेट का फॉर्मेट होगा, नंबर 2 में अमाउंट का, फिर यहां पर डेट हो जाएगा और फिर ये साइड में आप अमाउंट का लाइन देंगे। क्रेडिट हो जाएगा इस पक्ष में, राइट साइड में पार्टिकुलर्स, फिर यहां पर डेट हो जाएगा रुपीस, पार्टिकुलर्स और फिर यहाँ पे डेट हो जाएगा और इधर लेफ्ट साइड में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, पहला एंट्री जो है कि पहला अगर एसेट परचेस किए तो आपको याद होगा एंट्री में एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए, आप जानते हैं कि एसेट डेबिट में है तो हमें किस साइड में आ जाना है, डेबिट साइड में। लेकिन नाम लेजर बन रहा है, अकाउंट बन रहा है, तो किसका नाम होगा, अपोजिट वाला का। अपोजिट में क्या है, कैश है, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट। जैसे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 1,10,000 का हम लोग ने परचेज किया, तो 1,10,000 का परचेज किया, तो एसेट का लेजर बना ले। एसेट यहाँ पर क्या है, मशीनरी का नाम है, मशीनरी का लेजर बन रहा है, तो मशीनरी डेबिट में है तो डेबिट साइड में आ गई। किसका नाम यूज करना है, अपोजिट वाला का, तो कैश यहाँ पर लिखेंगे, टू कैश। ठीक है, अमाउंट कितना, 1,10,000 हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से जहां जहां पे मशीन यूज हुआ है उसका आपको एंट्री करना है। अब देखिए, दूसरा कहां पर मशीन यूज हुआ होगा, एक्सपेंसेस तो हुआ नहीं है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। दूसरा कहां, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो देखिए एंट्री क्या बनाए होंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो एसेट क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आ गए, किसके नाम से जाएगा, अपोजिट वाला नाम। तो यानी अपोजिट में क्या है, डेप्रिसिएशन नाम है, बात समझ में आ रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो एसेट कहां है, यानी क्रेडिट में आ गई, किसके नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से, डेप्रिसिएशन। और कौन सा मेथड है, एसएलए मेथड है, जो कि कितना आएगा, एसएलए मतलब हर एक साल जो होगा डेप्रिसिएशन 10,000 ही होगा। ठीक है, एक साल का बन गया, 1,10,000 जी। तो लेट का इशू हो गया था स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग का फर्स्ट ईयर का ये हो चुका है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं है तो यहाँ फर्स्ट ईयर लिखेंगे, और यहाँ पर भी डायरेक्ट मेंशन करेंगे, फर्स्ट ईयर मेंशन करेंगे। ठीक है, इसको टोटल 1,10,000 ऐड किए, 1,10,000 ये यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे बैलेंस सीडी निकालेंगे, तो 1,10,000 में 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में दिख नहीं रहा होगा, मशीनरी अकाउंट्स लिखना है, ये आपको जो एसेट का नाम है यहाँ पर मशीनरी अकाउंट्स लिख देना। ठीक है, सेकेंड ईयर ये जो बैलेंस सीडी निकाले हैं इसको हम लोग को लेकर आना है, बैलेंस बीडी करना है, 1,00,000 करना है। ठीक है, फिर अगले साल सेम प्रोसेस में सेकेंड ईयर में जाएगा और डेप्रिसिएशन लिखेंगे, एट द रेट ऑफ तो है नहीं, लेकिन कौन सा मेथड है वो आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं, ऑन एसएलएल। ठीक है, और कितना होगा, 10,000 ही हो जाएगा। ठीक है,
1,00,000 को यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000। फिर यहाँ पे बैलेंस शीट माइनस करेंगे, 90,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3rd ईयर हो जाएगा। 3rd ईयर में टू बैलेंस बीडी और 90,000। फिर यहाँ पे 3rd ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और 10,000। नब्बे हजार बाय बैलेंस सीडी और 80,000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको लो टू बैलेंस बीडी इसको कर देंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अभी अब प्रॉपर हमने जैसा देखे होंगे थंबनेल में दिया हो कंप्लीट डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का, तो जी हाँ मैं चाहूंगा, कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि अभी देखिए जैसे क्वेश्चन पूरा भी मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था चैप्टर को। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी मैंने बताया डेप्रिसिएशन का, और साथ में कॉसेस भी बताया, कारण भी बताया, और साथ में जर्नल एंट्री भी मैंने बताया। और अभी क्वेश्चन भी लेकर आया, इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन है जहां पर क्या होगा कि 1 मशीन 2 मशीन 3 मशीन परचेस किया जा रहा है, बीच में इसको बेचा जा रहा है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना होगा। यानी कि अब जितना भी जर्नल एंट्री में इवेंट देखे हैं, सारा जर्नल एंट्री का एक लेजर में कैसे प्रिपेयर किया जाएगा वो सारा आगे वाले क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी कोशिश है और आप लोग का हमेशा प्यार हमेशा बना होना चाहिए। ठीक है, और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास भी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। जय हिंद।